जाने माने राइटर्स जिन्होंने संस्कृत में महाभारत पढ़ी है वो सूर्यपुत्र कर्ण के कैरेक्टर को काफी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो कर्ण कहता है कि अरे ये तो बंधिकी है। बंधिकी का अर्थ होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। Was he a warrior? Yes, definitely he was a warrior. But उनके values were not the best. औरत को अपमानित कराना, उसमें एक मेजर रोल प्ले करना किसी भी राजा या क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। महाभारत में ऐसे बहुत सारे राजा हैं, सेनापति हैं जो सूत कम्युनिटी से हैं। अगर कुंती ने कर्ण को अबैंडन नहीं किया होता तो आज हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर नहीं कर्ण होते। महाभारत एक ऐसी माँ गाथा है जिसको हिंदू स्क्रिप्चर्स में भारत का इतिहास कहकर दर्शाया गया है। 7000 पहले हुआ महायुद्ध आज के मॉडर्न बिहेवियर पैटर्न को काफी रिफ्लेक्ट भी करता है। जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस हो या फिर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो। हम सब ने महाभारत को किसी न किसी आर्ट फॉर्म में कंज्यूम किया ही है, चाहे वो टीवी शोज हो या फिर एनिमेटेड मूवीज। महाभारत की सबसे पहली नरेशन वेद व्यास के डिसाइपल वैशंपायन ने जन्मजया को सुनाई थी। जन्मजया महाराजा परीक्षित के बेटे थे, मतलब अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन। और उस टाइम पे करंट हस्तिनापुर के राजा भी जन्मजया ही थे। उस सभा में जन्मजया के साथ साथ बाकी सभी राजाओं ने, आम लोगों ने, वेद व्यास के डिसाइपल्स ने, सबने महाभारत की कहानी सुनी। और यहीं से ऑल ओवर इंडिया महाभारत की नरेशन स्टार्ट हुई। तब से लेकर आज तक महाभारत की नरेशन ऑल ओवर इंडिया चलती आई है। काफी सारे स्टोरी टेलर्स, राइटर्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम इसकी स्टोरी में इंटरप्रिटेशंस की हैं। या तो किसी कैरेक्टर को काफी ओवर ग्लोरीफाइड कर दिया गया, या तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ ऐसे सीन्स ऐड हो गए महाभारत में जो कभी हुए ही नहीं थे। आप सबने स्टार प्लस की महाभारत तो देखी होगी। ये शो मैंने पूरा देखा है एंड ऑल आई कैन से अबाउट द शो दैट द शो इज ग्रेट। इस शो को प्लीज देखो अगर तुमने कभी महाभारत नहीं देखी है। कास्टिंग परफेक्ट है, चाहे वो अर्पित हो एज दुर्योधन, अहम शर्मा हो एज कर्ण, और शाहिर शेख ने अर्जुन का रोल बहुत अच्छे से निभाया। बट द बेस्ट एक्टर ऑफ द शो वॉज सौरभ राज जैन एज कृष्ण। ही वॉज बॉर्न टू प्ले कृष्ण। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये कृष्णा का रोल मैं एज अ ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लिए, और करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। बट ये एक डेली सोप शो था स्टार प्लस का, तो स्टोरी इंटरप्रिटेटेड है और ड्रामा के लिए मिर्च मसाला भी ऐड किया गया है। जाने माने राइटर्स जिन्होंने संस्कृत में वेद व्यास लिखित महाभारत पढ़ी है वो अक्सर सूर्यपुत्र कर्ण के कैरेक्टर को काफी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। He was very courageous and powerful and so on, but उनके values were not the best. तब अर्जुन कहता है क्या ये जो ब्राह्मण होते हैं ना वो तो कावर्ड्स ही होते हैं, आप जाओ जाके सिर्फ पढ़ाने का काम करो। ये रामायण की तरह महाभारत एक सिंगल मोटिव को फॉलो नहीं करती। महाभारत का हर कैरेक्टर की एक अपनी एक स्टोरी है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी हार्डशिप्स हैं। उसी तरह मुझे पर्सनली कर्ण का कैरेक्टर एक ग्रे शेड में फील होता है। काफी लोग इसे एज अ विलन या एंटी हीरो की तरह भी देखते हैं कर्ण को। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कर्ण का कैरेक्टर काफी ओवर ग्लोरीफाइड तरीके से लिखा गया है। 1972 में आई शिवाजी सावंत लिखित मृत्युंजय किताब कर्ण के कैरेक्टर पर ही मेनली फोकस करती है। मृत्युंजय इज अ फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफी, मतलब इस किताब का हर चैप्टर खुद कर्ण ने ही नरेट किया है। और यही किताब से आज हम मॉडर्न डे सूर्यपुत्र कर्ण की पर्सनैलिटी को काफी हद तक शेप भी करते हैं। आज यही कर्ण हमें मोस्टली टीवी सीरीज में दिखाया जाता है। लेकिन वेद व्यास महाभारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कर्ण के बारे में जो आप प्रोबेबली नहीं जानते। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। स्टार प्लस की महाभारत में सूत कम्युनिटी को बहुत ही लोअर कास्ट कम्युनिटी की तरह दिखाया गया है। मतलब एक सूत होना ऑलमोस्ट एक गाली के समान ही है। महाभारत के टाइम पर सूत वाज अ मिक्स्ड कास्ट कम्युनिटी, मतलब जिसके फादर क्षत्रिय हैं और मदर ब्राह्मण है, और उनके होने वाला ऑफस्प्रिंग मतलब इनके बच्चे को सूत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सूत प्रजाति में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के गुण होते थे। तभी ये लोग स्टोरी टेलर्स, वॉरियर्स, सारथी के रोल निभा सकते थे। और सूत कम्युनिटी के लोग वेदों की स्टडी भी करते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये कास्ट कोई अंडर प्रिविलेज कास्ट नहीं थी। महाभारत में ऐसे बहुत सारे राजा हैं, सेनापति हैं जो सूत कम्युनिटी से हैं। संजय सूत हैं, महाराजा विराट के सेनापति कीचक सूत हैं। सो कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से कभी कोई अनजस्टिस फेस नहीं करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज है और अंडर प्रिविलेज एक अलग चीज है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम आगे जाके इस वीडियो में बात करेंगे। नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था माधव को वीर तो क्यों। कर्ण के अडॉप्टिव पेरेंट्स अधिरथ और राधा ने उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। अधिरथ जो धृतराष्ट्र के
सारथी थे और अच्छे दोस्त भी थे, अधिरथ के कहने पर कर्ण को द्रोणाचार्य का शिष्य बना देते हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात पहली बार कौरवों और पांडवों से होती है। कर्ण और अर्जुन के बीच में एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट शुरू से ही रहा है क्योंकि दोनों ही दुनिया के बेस्ट वॉरियर बनना चाहते थे और काफी हद तक अर्जुन वॉज अ बेटर वॉरियर देन कर्ण। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र सीखने के बाद कर्ण भी ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कर्ण को मना कर देते हैं क्योंकि द्रोणा कर्ण को ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं समझते थे। एंड कर्ण की ये रिक्वेस्ट सिर्फ अर्जुन के प्रति जेलेसी और ईगो की वजह से भी थी, इसीलिए कर्ण गुरुकुल को छोड़ देते हैं और द्रोणा को भी कहते हैं कि अगर वो नहीं सिखाएंगे तो कोई और जरूर सिखा देगा। कर्ण को सूत पुत्र अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की वजह से बोला जाता था। बायोलॉजिकली कर्ण क्षत्रिय थे और कर्ण को ये बात अपने बारे में पता भी थी, इसलिए जब वो परशुराम के पास जाते हैं अपने आप को एज अ ब्राह्मण बताकर परशुराम से अपनी बाकी की स्टडी पूरी करते हैं। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण्स को ही सिखाते थे, उन्हें क्षत्रिय नहीं पसंद थे क्योंकि क्षत्रिय उस टाइम पे काफी पावर हंग्री और काफी करप्ट हो चुके थे। लेकिन जब परशुराम को कर्ण के झूठ के बारे में पता लगता है तो वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जब भी उन्हें उनकी सिखाई गई नॉलेज की कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, कर्ण वो नॉलेज भूल जाएंगे। परशुराम ने कर्ण को श्राप उनकी झूठ बोलने की वजह से दिया था, ना कि क्षत्रिय होने की वजह से, और इसका क्लियर एविडेंस भीष्म पितामह खुद है, जो कि खुद एक क्षत्रिय हैं और परशुराम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन वो बाकी क्षत्रियों की तरह करप्ट या पावर हंग्री नहीं थे, तभी परशुराम ने भीष्म को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था। दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खावा खा बदनाम था। गेम ऑफ डाइस चौसर महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। युधिष्ठिर कौरवों के खिलाफ गैम्बलिंग में अपना सब कुछ हार चुके थे, अपना राज्य, अपने सेलेस्टियल वेपन्स, सब कुछ, और सबसे एंड में उन्होंने द्रौपदी का सेक्रीफाइस भी कर दिया। ये चीज पर्सनली मुझे पांडवों की सबसे बड़ी गलती लगती है। युधिष्ठिर के हारने के बाद दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सबके सामने हॉल में लेकर आते हैं और उन्हें डिसरोब करने का भी ट्राई करते हैं। अब इसको रोकने की कोशिश दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने पहले की थी, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। कर्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने वैश्या का दर्जा दिया, एक प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दिया। इवन ये तक कहा कि जिस औरत के 5 पति हो वो घसीट के लेके आना और डिसरोब होना वो डिजर्व करती है। तो सर पर चूड़ामणि पहन लेने मात्र से कोई स्त्री पवित्र भी नहीं हो जाती। भांग के पौधे पर उगा फल भी फली होता विकर्ण, किंतु वो आम नहीं होता। तुम ऐसी स्त्री को कुलवधू कह रहे हो? ऐसी स्त्री को जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है। कर्ण वॉज अ कैटलिस्ट इन द्रौपदीज चीरहरण। कर्ण ने चाहे अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज फेस करी हों, चाहे वो अंडर प्रिविलेज जरूर रहे हैं एज कम्पेयर टू राजपुत्र, कौरव और पांडवों से, लेकिन किसी औरत को अपमानित कराना, उसमें एक मेजर रोल प्ले करना किसी भी राजा या क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, और यही आगे जाकर उनकी मौत का कारण भी बना। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। तो आज फिर क्यों मॉडर्न डे वर्ल्ड में कर्ण को एज अ हीरो और एंटी हीरो कंसीडर किया जाता है? कर्ण एक सारथी के पुत्र थे, उनका पालन पोषण कुरुवंश के राजकुमारों जैसा नहीं हुआ था। वो पांडवों और कौरवों जितने प्रिविलेज नहीं थे। चाहे कर्ण कुंती के पहले बेटे थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई होने के बावजूद वो एक ऑर्डिनरी सिविलियन थे। वो बहुत ही पावरफुल क्षत्रिय जरूर थे, लेकिन राजा नहीं। अंटिल दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा नहीं बनाया। कर्ण के जन्म पर कुंती माता ने कर्ण को एक टोकरी में गंगा में बहा दिया था, और यही टोकरी आगे जाके अधिरथ और राधा को मिलती है, और यही अडॉप्टिव चाइल्ड आगे जाके दुर्योधन का साथ देते हैं महाभारत की लड़ाई में। अगर कुंती माँ ने कर्ण को नहीं त्यागा होता तो आज इतिहास बहुत अलग होता। कर्ण की क्वालिटी थी कि अगर वो किसी से वादा कर दें तो वो पीछे नहीं हटते थे। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण ने भी ट्राई किया था कर्ण को समझाने का कि वो धर्म की साइड से लड़े, और कृष्ण के बाद कुंती माता ने भी कर्ण को अपनी सच्चाई बताई और उन्हें कहा कि वो कौरवों की तरफ से नहीं पांडवों की तरफ से लड़े। लेकिन कर्ण दुर्योधन को प्रॉमिस कर चुके थे कि वो कौरवों का साथ देंगे लड़ाई में, लेकिन बदले में वादा करते हैं कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारेंगे। कर्ण को एज अ दानवीर भी देखा जाता था। वो अपनी चैरिटी डोनेशंस के लिए काफी फेमस थे। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, और कवच के साथ कर्ण को हराना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए कर्ण को हराने के लिए इंद्रदेव कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं एज अ दान, और कर्ण मना भी नहीं करते क्योंकि सूर्य देव की पूजा करने के बाद कर्ण किसी को डोनेशंस के लिए मना नहीं करते थे।
कवच करण का खुद का एक बॉडी पार्ट था, तो उन्होंने अपने बॉडी पार्ट से वो कवच उखाड़ कर इंद्रदेव को दे दिया और बदले में एक सेलेस्टियल मंत्र मांगा जिससे वो अर्जुन का वध कर पाए। एज कम्पेयर टू अर्जुन, करण को इतना इक्वल ग्राउंड नहीं मिला अपनी स्किल्स को दर्शाने के लिए, तभी आज बहुत सारे लोग करण से रिलेट कर पाते हैं। उनके हार्ड शेप, उनके स्ट्रगल से एक रिलेटेबिलिटी फील होती है। वो अर्जुन की तरह एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं है। उन्होंने काफी सारी गलतियां करी है महाभारत में, शायद तभी आज उनकी फैन फॉलोइंग लोगों में बहुत ज्यादा है। अगर कुंती ने करण को अबैंडन नहीं किया होता तो आज हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर नहीं कर्ण होते। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अर्जुन के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये करण के ऊपर जो वीडियो मैंने भी बनाई है, मेरे बनाने का बहुत मन था। आई डोंट नो इस पे क्या व्यूज वगैरह आएंगे। इस पे 1000 व्यूज भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।